हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। और लास्ट वीडियो में हमने 5.1 में देखा था पॉसिबिलिटीज़ का, और पॉसिबिलिटीज़ के बेस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला था टेक्स्ट बुक में कि लेट्स थिंक में क्या लिखा, देखिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम इज़ मोर। मतलब दो एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो आउटकम आएगा उसमें आप ज़्यादा आउटकम आने का या ज़्यादा जीतने का, ऐसा समझिए, या ज़्यादा चांसेस किस में आपको मिलेंगे। दो एक्सपेरिमेंट है, सपोज करिए एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो और एक एक्सपेरिमेंट आपका फ्रेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा देखिए, गेटिंग वन ऑन द अपर फेस व्हेन ए डाई इज थ्रोन। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक डाई है और आपका जो फ्रेंड है उसके पास एक कॉइन है, तो वो क्या करने वाला है, गेटिंग ए हेड बाई टॉसिंग ए कॉइन। उसके लिए कॉइन टॉस होगा और वो जीतेगा जब हेड आएगा, और आपके लिए डाई थ्रो होगा और अपर फेस पे, मतलब तो आपको पता है आप जीतोगे जब आपको वन आएगा उसके ऊपर। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट 5 टाइम किया जाएगा स्टूडेंट्स, 5 बार आपके लिए डाई को थ्रो किया जाएगा और 5 बार आपके फ्रेंड के लिए कॉइन को टॉस किया जाएगा, तो आप दोनों में से जीतने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा किसके होंगे। तो आपको पता होगा कि ज़्यादा होंगे आपके फ्रेंड को। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड के पास जो कॉइन है उसके अंदर दो आउटकम है, एक हेड है और एक टेल है। तो 2 में से सिर्फ 1 चांसेस पे वो जीतेगा, लेकिन आपके पास जो आपके लिए जो डाई है उसके अंदर टोटल 6 आउटकम है, 6 चीज़ें हैं, और 6 में से आप सिर्फ एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अगर 1 आएगा तब आप जीतोगे। मतलब 5 चांसेस अलग है, एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे ये चांसेस समझिए, क्योंकि इसको लेके हम 5.4 में शायद से लास्ट वाले एक्सरसाइज में ये चांसेस देखने वाले हैं, 1/6, 1/2, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा आउटकम्स रहेंगे उतने कम चांसेस होते हैं विनिंग के, और जितने कम आउटकम्स रहते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये आपको ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं 5.2। और 5.2 में हमको जो सीखना है वो है सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस कुछ अलग नहीं है, आपने जो आउटकम देखा था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं यहाँ पे वो आउटकम को लिखना है बस, और उसी को हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। तो देखिए क्या लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस दरअसल क्या है, एक आउटकम ही है, लेकिन वो जितने भी आउटकम रहेंगे उसको एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेसन से देखा था, सेट, जिसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे। तो उस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को आप सैम्पल स्पेस बोलोगे। तो क्या लिखा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। इट इज़ डिनोटेड बाई एस। तो जैसे हर एक सेट का एक नाम होता था, नेचुरल नंबर के सेट का नाम n होता था, होल नंबर के सेट का नाम w होता था, तो उसी तरह आप सैम्पल स्पेस जो आप सेट बनाओगे, जो आउटकम्स के जितने सेट बनाओगे, उसका जो नाम रहेगा वो ऑलवेज़ आपको एक ही लेना है, वो s रहेगा। या आप ले सकते हो ओमेगा, ये ग्रीक लेटर, लेकिन इस लेसन में कहीं पे भी आप ये देखोगे नहीं, आपको लेना है एस, लेकिन आपको ये याद रखना है। आगे देखिए क्या लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट्स। जैसे नेचुरल नंबर में अगर एक नेचुरल नंबर का सेट है तो जितने भी नंबर्स होते थे अंदर उनको एलिमेंट्स बोला जाता था। तो यहाँ पे भी सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब आउटकम जो जो रहेंगे, उसको आप सैम्पल पॉइंट्स बोलोगे, और ये आप समझ जाओगे। आगे हम इसी के ऊपर डील भी करने वाले हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज डिनोटेड बाई एन ऑफ एस। और किसी भी सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर एक कॉइन टॉस करोगे तो 2 एलिमेंट्स रहेंगे, 2 आउटकम, एक हेड है और एक टेल है। तो आप इसको क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे और इक्वल का साइन करके एस लिख दोगे, तो ये पूरा आपका सैम्पल स्पेस बन जाएगा। अब इसके अंदर अगर सैम्पल पॉइंट्स देखते हो तो ये दोनों सैम्पल पॉइंट्स हैं, और ये नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स अगर देखा जा रहा है कि कितने हैं, तो आप काउंट करोगे, ये 1 है और ये 1 है, तो एन ऑफ एस जो है वो आपको मिल जाएगा 2, जो यहाँ पे लिखना है। और ये चीज़ हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। फिर देखिए क्या लिखा है कि इफ़ एन ऑफ एस इज़ फाइनाइट, अगर फाइनाइट है मतलब आप इसको काउंट कर सकते हो, देन द सैम्पल स्पेस इज सेट टू बी फाइनाइट सैम्पल स्पेस। तो ये सैम्पल स्पेस को आप फाइनाइट सैम्पल स्पेस बोलोगे। जैसे देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि वो एंड नहीं होता है, लेकिन कॉइन को अगर एक्सपेरिमेंट करते हो कॉइन को लेके, तो हेड और टेल दो में से एक ही चीज़ है, दो ही आउटकम है, तो जिसको आप काउंट कर सकते हो, और इसीलिए उसको हम फाइनाइट बोलेंगे। और इस लेसन में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो फाइनाइट सैम्पल स्पेस ही रहेंगे, इनफाइनाइट वाले एक्सपेरिमेंट हमारे पास नहीं होंगे इसमें। देखिए आगे क्या लिखा है कि फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सैम्पल स्पेसेस। तो फाइनाइट सैम्पल स्पेसेस के कुछ एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो हम देखते हैं। जैसे देखिए पहला क्या लिखा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, 1 कॉइन इज टॉस्ड। अब देखिए एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो आउटकम कितना होता है, 2 होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है।
और उसको इस फॉर्मेट में लिखने को बोला जाता है सैम्पल स्पेस, और इसी तरह आपको लिखना ही है हर जगह पे। तो ये आपका सैम्पल स्पेस है जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करोगे। हर एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस रहेगा उसका नाम एस ही रहेगा। करली ब्रैकेट से ओपन करोगे, करली ब्रैकेट से आप क्लोज करोगे, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको सेपरेट करोगे कॉमा से। तो सिंस यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, सैम्पल पॉइंट्स है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स बोलेंगे तो वो कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स नहीं बोलोगे, सैम्पल पॉइंट्स बोलोगे। और सैम्पल पॉइंट्स को काउंट करने का जो सिंबल है वो ये बताता है कि एन ऑफ एस लिखा है, तो आप समझिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि उस सैम्पल स्पेस में जो भी सैम्पल पॉइंट्स हैं वो कितने हैं। तो एन ऑफ एस कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, जब एक कॉइन टॉस किया जा रहा है। जब आगे क्या लिखा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये भी हमने 5.1 में देखा था। जब 2 कॉइन टॉस होता है तो आपको पता है कि टोटल 4 आउटकम्स होते हैं। हेड हेड दोनों में आ सकता है, टेल टेल दोनों में आ सकता है, हेड टेल और टेल हेड आ सकता है। तो ये सब सैम्पल पॉइंट्स है और ये रिप्रेजेंटेशन है सैम्पल स्पेस का। और अब यहाँ पे अगर एन ऑफ एस आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है कि वो आ जाएगा 4। फिर देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब उससे पहले देखिए ए डाइस थ्रोन, ये देख लेते हैं फिर ये आपको बताता हूँ। ए डाइस थ्रोन मतलब एक डाई थ्रो किया जा रहा है। तो एक डाई अगर थ्रो किया जाएगा तो टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, ये फॉर्मेट में आएगा और 1 से लेके आप 6 तक लिखोगे। यहाँ पे आप उल्टा कर सकते हो जैसे सेट में लिखा जाता है, क्योंकि ये भी एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप 4 को पहले, 2 को बाद में ऐसा लिख सकते हो, लेकिन ऑर्डरली लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे सैम्पल पॉइंट्स टोटल 6 हैं, इसलिए अगर एन ऑफ एस बोला है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स बोला है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6। अब यहाँ पे देखिए कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो ये है उसके सैम्पल स्पेसेस, इतने आउटकम हैं। हो सकता है तीनों के अंदर हेड आ जाए, तीनों कॉइन जो आप टॉस करने वाले हो सकता है तीनों के अंदर टेल आ जाए, फिर इस तरीके का पैटर्न हो सकता है। आप इसको याद करोगे तो हो सकता है कि आप इसको भूल जाओ या कन्फ्यूज हो जाओ। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स 8 है, ये आप याद रखिए कि जब 3 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो 8 आता है। देखिए किस तरह डबल हो रहा है। एक कॉइन पे 2 था, 2 कॉइन पे 2 का डबल 4 हो गया, 3 कॉइन पे 4 का डबल 8 हो गया। तो ये आप याद रखिए, आपको याद रहेगा इस पैटर्न से। 3 कॉइन्स के बाद 4 कॉइन्स, 5 कॉइन्स, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। मैक्सिमम 3 कॉइन्स के बारे में पूछा जाएगा और डाई के लिए 1 और 2 पूछा जाएगा, जिसके बाद देखेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप अगर बाय हार्ट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और इसलिए हमारे पास एक ट्रिक है जिससे आप ये पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस याद कर सकते हो। चलिए देखते हैं वही। तो सपोज़ करिए हमारे पास 3 कॉइन है और ये 3 कॉइन इसी तरह लिखा है कि एक में हेड लिखा है, एक में हेड आपको दिख रहा है, एक में टेल दिख रहा है, एक में हेड दिख रहा है। तो अगर इन 3 कॉइन को आप अगर टॉस करोगे एक साथ साइमल्टेनियसली तो चेंजेस होते रहेंगे। यहाँ पे हेड दिख रहा है, अगली बार ये टेल आ जाएगा, ये टेल रह भी सकता है, या यहाँ पे हेड आ सकता है, यहाँ पे भी चेंजेस होंगे। मतलब अगर 3 कॉइन को अगर एक साथ लेके आप अगर टॉस करते हो तो आपको पता है कि नंबर ऑफ जो सैम्पल स्पेस रहेगा, सैम्पल पॉइंट्स रहेगा, वो कितना रहेगा, 8 रहेगा। पर वो 8 जो हमने अभी पीछे देखा था वो किस तरह लिखना है, उसके लिए रूल क्या है, आप 8 का हाफ करिए 4 और आप लिखिए 4 टाइम हेड और 4 टाइम आप लिख दीजिए टेल। उसके बाद क्या करिए, 4 का हाफ करिए 2 और 2 टाइम हेड लिखिए, 2 टाइम टेल लिखिए, फिर 2 टाइम हेड लिखिए, फिर 2 टाइम टेल लिखिए, और फिर 2 का हाफ करिए 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, हेड और टेल। और इस तरीके से क्या होएगा, आपका ये पूरा का पूरा है। देखिए फर्स्ट जो है हेड हेड हेड, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, 2 में हेड, 1 में टेल आ सकता है, हेड टेल हेड। देखिए ये आपको दिख रहा है हेड टेल हेड, ये वाला चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरह ये सारी चीज़ रहेगा। तो सैम्पल स्पेस अगर आप लिखोगे, ये पूरा जो आप देख रहे हो वो इस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप आगे पीछे भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसा मिल, अगर आप वैसा करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं वापस से यहाँ पे। तो ये हमारा जो अभी हमने देखा था, तो 3 कॉइन टॉस अगर करेंगे तो टोटल ये सैम्पल स्पेस रहेगा और सैम्पल पॉइंट्स ये पूरे हैं। सैम्पल पॉइंट्स को अगर आप काउंट करते हो तो आपको 8 मिलता है। और ये डाई के बारे में हमने देख लिया। तो मैंने आपको बताया कि कॉइन के बारे में अगर पूछेगा एग्जाम्स में तो 1 कॉइन पूछेगा, 2 कॉइन पूछेगा और 3 कॉइन पूछेगा, इनसे ज़्यादा कॉइन्स नहीं पूछेंगे। और अगर डाई के बारे में पूछेगा तो 1 डाई पूछेगा और इसके बाद जो हम देखने वाले 2 डाइस का वो देखते हैं। तो अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा, एक रहेगा तो डाई बोला जाएगा, 2 रहेगा तो डाइस बोला जाएगा, प्लूरल है। तो आपके हिसाब से कितने आउटकम्स होंगे तो आप 2 मिनट सोच के बता सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली बता दूं तो 36 आउटकम होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि 2 डाई को थ्रू करेंगे तो इतने सारे आउटकम्स आते हैं। तो 2 डाइज अगर आपके पास है तो आप अगर उसको थ्रू करते चले जाओगे तो इतने सारे आउटकम्स आते हैं। इसको एक बार देखते हैं। जैसे देखिए इस तरह हो सकता है कि जो फर्स्ट डाई है उसके अंदर अगर 1 आ गया और सेकेंड डाई में अगर 1 आ गया तो ये आ सकता है। आने के लिए तो कैसा भी आएगा, रैंडमली आएगा। लेकिन अगर एक पैटर्न समझते हैं तो सपोज करते हैं कि फर्स्ट वाले डाई में 1 आ रहा है और सेकंड में 1 आया,
फर्स्ट में अभी भी 1 आया लेकिन सेकेंड में 2 आ गया, फर्स्ट में अभी भी 1 आया सेकेंड में 3 आ गया, तो 1 3 1 4 1 5 1 6 एक पैटर्न ये हो सकता है। फिर हो सकता है कि अब सेकेंड में 2 आया है और इसमें 1 आया है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसी तरह आप समझ सकते हैं 3 1 3 2 3 4 का रेंज पूरा, 4 1 फिर 5 1 का रेंज, फिर 6 1 का रेंज। तो अब अगर आप देखते हो तो टोटल इसको अगर काउंट करोगे तो 6 है और ये भी 6 है, 6 6 36, तो टोटल 36 आउटकम्स होते हैं जब 2 डाइस को थ्रू किया जाता है। तो एन ऑफ एस यहाँ पे हमेशा 36 रहेगा जब 2 डाई को थ्रू किया जाएगा, मतलब 2 डाइस बोला जाएगा, और अगर सिंगल डाई को थ्रू किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 6 आउटकम्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है सैम्पल स्पेस, ये है सैम्पल पॉइंट्स। अगर सैम्पल पॉइंट्स को काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 36। तो 2 डाइज आर थ्रोन, तो ये आप समझिए ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है और ये उसका रिजल्ट है, आउटकम है, और ये हमने नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखा है। अब यहाँ पे 6 वाले में क्या लिखा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 25। ये ऑर्डिनरी कार्ड है, जो प्लेइंग कार्ड्स होता है वो नहीं है। तो एक कार्ड वहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, और उस पैक में टोटल जो कार्ड्स है वो 1 से लेकर 25 तक मार्किंग है। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, सिंस आपको कार्ड ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है कि अगर 25 कार्ड्स है तो एक कार्ड पे 1 लिखा रहेगा, एक कार्ड पे 2 लिखा रहेगा, एक कार्ड पे 3 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, और आप पूरा नहीं लिख सकते हो तो आप कुछ डॉट लिख के, यहाँ पे तो बहुत सारे डॉट्स दिए हैं, कुछ डॉट लिख के आप लास्ट में लिख सकते हो 25, जिससे ये समझा जाएगा कि 1 2 3 4 है तो 6 7 5 6 7 इसी तरह रहेगा। तो टोटल सैम्पल जो स्पेस है आप इस तरह लिख सकते हो। अब अगर इसको काउंट करते हो तो 1 से लेकर 25 तक अगर काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 25। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स जो है वो आपका 25 हो जाता है। चलिए इसके बाद जो दिया है वो देखते हैं। इसके बाद एक मिनट, जो लास्ट एग्जांपल दिया है, लास्ट एक्सपेरिमेंट दिया है टेक्स्ट बुक में, वो ये लिखा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो प्लेइंग कार्ड्स होता है जो ऑर्डिनरी लोग खेलते हैं, और वो 52 होता है, मैंने आपको वीडियो 1 में भी बताया था 5.1 में। तो अब उसका सैम्पल स्पेस देखिए, टोटल 52 कार्ड्स है, तो आपको एन ऑफ एस जो सैम्पल पॉइंट्स रहेंगे वो तो 52 रहेंगे, लेकिन उसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपको पता है कि 13 का डिवीजन है, 13 और 13। तो 13 कार्ड जो हैं वो डायमंड होते हैं। फिर दूसरा जो 13 कार्ड है वो आपके लिए हार्ट हो सकता है, जो दोनों भी रेड कलर में रहेंगे। फिर तीसरा जो 13 कार्ड है वो स्पेड होगा, जो ब्लैक कलर में होगा, और चौथा जो 13 कार्ड है वो क्लब होगा, जो ब्लैक कलर में होगा। और उसके बाद सबके अंदर देखिए, डायमंड के अंदर एस होता है, फिर 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं, और जैक होता है, क्वीन होता है, और किंग होता है। और यही चीज़ सब में होता है, एस सब में होगा, डायमंड का भी एस, सबका मतलब सेम रहेगा। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जैसे ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये है क्लब, ये है स्पेड जो ब्लैक कलर में है, और ये है हार्ट, और ये है डायमंड जो रेड कलर में। तो ये जो फर्स्ट वाला है जिसके अंदर आप देख रहे हो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा दिखे, यहाँ पे 1 नहीं लिखा है क्योंकि नंबरिंग 2 से शुरू होगा। तो ए जो है ये सब पूरा एस है, जिसको इक्का बोलते हैं, हुकुम का इक्का बोला जाता है। तो ये एस है। तो अगर एस के बारे में आप देखते हो तो टोटल 52 कार्ड्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 एस दिख रहे हैं, 4 एस दिख रहे हैं, जिसमें से एक एस क्लब का है, एक एस स्पेड का है, एक डायमंड का है, हार्ट का है, और एक डायमंड का है। तो एस के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं। अगर पूरे 42 कार्ड्स के बारे में बात किया जाए कि पूरे 52 कार्ड्स जो होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ एस के बारे में बात किया जाए तो टोटल 4 एस के कार्ड्स होते हैं। और अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्लब में एस के कितने कार्ड हैं क्लब में, तो 1 है। स्पेड में अगर एस के कार्ड पूछा तो 1 है। हार्ट में पूछा एस के कार्ड तो 1 है, और डायमंड में अगर पूछा एस के कार्ड तो वो भी 1 है। फिर नंबरिंग जो होता है वो 2 से शुरू होता है। तो देखिए सब में 2 है, और 2 से शुरू होकर 10 तक नंबरिंग चलता है, ये आप याद रखिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स होते हैं हर टाइप के कार्ड्स में। उसके बाद देखिए तो 10 तक अगर आप पहुंच रहे हो तो टोटल 10 कार्ड्स हो गए। 1 इसमें नंबरिंग नहीं रहेगा, ये आप याद रखिए, लेकिन कार्ड नंबर 1 है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर 11 12 13, मैंने आपको बोला था कि एक टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं, तो 11 12 13 3 बच रहा है, जिसमें से जे जो है वो जोकर है या जैक बोल सकते हो, क्यू जो है वो क्वीन है, और के जो है वो किंग है। इसमें देखिए फेसेस दिख रहे हैं, तो इनको फेस कार्ड्स भी बोला जाता है। इसमें इसको एस कार्ड बोला जाता है, लेकिन इसको फेस कार्ड बोला जाता है क्योंकि इस पर फेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप याद रखिए कि फेस कार्ड किसको बोला जाता है। टोटल 52 कार्ड्स में अगर फेस कार्ड की बात करेंगे तो 3 + 3 + 3 + 3 मतलब 3 4 12 है। लेकिन सिर्फ क्लब में अगर फेस कार्ड्स की बात करेंगे तो 3 है। स्पेड में अगर आप फेस कार्ड्स देखते हो तो 3 स्पेड के फेस कार्ड होते हैं।
डायमंड के 3 डायमंड बोल रहा हूँ फिर से, हार्ट के जो फेस कार्ड होते हैं वो भी 3 होते हैं, और डायमंड के जो फेस कार्ड होते हैं वो भी 3 होते हैं। तो टोटल 52 कार्ड्स में से अगर फेस कार्ड पूछेंगे तो 12 है, टोटल 52 कार्ड्स में से अगर एस कार्ड पूछेंगे तो 4 है, और नंबरिंग अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 4 जा 36 ऐसे कार्ड्स हैं जिन पे नंबर से बियरिंग फ्रॉम नंबर 2 टू नंबर 10। और टोटल देखिए, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 13 13 13 13 होता है। आपको क्लब बताया, आपको स्पेड बताया जो ब्लैक कलर में होते हैं, हार्ट और डायमंड जो होते हैं वो होते हैं रेड कलर में। तो ये सारी चीज़ आपको समझना है। तो चलिए कुछ उस पर चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो अब अगर आप देखते हो तो डायमंड में एस होगा, फिर 2 से लेकर 10 तक के नंबर होंगे, फिर जैक होगा, जोकर, फिर क्वीन होगा और किंग होगा। और वही सेम चीज़ आपको स्पेड में मिलेगा, एस मिलेगा, 2 से लेके 10 तक के नंबर्स मिलेंगे, जैक, क्वीन, किंग, और सेम चीज़। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 52 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ हमको देखने का था। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 5.2 शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और है वो देख लेते हैं। तो ये है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया, लेट्स रिमेंबर में क्या लिखा देखिए, द सैम्पल स्पेस फॉर ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस इज द सेम एज दैट ऑफ 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द सेम इज़ ट्रू फॉर 3 कॉइन्स। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ऐसा लिखा है कि एक कॉइन इज़ टॉस्ड, अगर सिर्फ इतना लिखा है आपके क्वेश्चन में कि एक कॉइन इज टॉस, तो समझिए सिर्फ एक कॉइन को बोला जा रहा है कि एक कॉइन टॉस हुआ है, और उसका जो रिजल्ट रहेगा, आउटकम रहेगा, वो हेड और टेल रहेगा। सैम्पल स्पेस को आप लिखोगे तो इस तरह लिखोगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा है एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस लिखा है, तो ये समझिए अगर एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस लिखा है तो वहाँ पे एक कॉइन की बात नहीं हो रही है, 2 कॉइन की बात हो रही है। और उस केस में फिर आपका जो आउटकम रहेगा वो ये रहेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इस तरीके से टोटल 4 आउटकम रहेगा। तो ये चीज़ जो है एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, वो सेम है किसके जैसा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जैसे देखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड बोला जाएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि इसके बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन अगर एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस बोला है तो आपको समझना है कि ये भी यही चीज़ है, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना कि एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस बोला है तो मतलब एक ही कॉइन के बारे में बोल रहे हैं। अगर एक कॉइन के बारे में बोला जाएगा तो सिर्फ इतना बोला जाएगा, एक कॉइन इज़ टॉस्ड, ऐसा बोला जाएगा। एक कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस या एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस अगर बोला है तो 2 कॉइन्स के बारे में समझना है। और वही चीज़ आपको 3 के लिए भी लेना है। 3 कॉइन्स आर, एक कॉइन इज़ टॉस्ड थ्राइस अगर लिखा है, देखिए एक कॉइन इज़ टॉस्ड थ्राइस बोला है तो 3 कॉइन का आपको सैम्पल स्पेस लिखना है। या अगर ऐसा लिखा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली तो भी आपको 3 लेना है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना है। और वही केस है आपको डाई के लिए कि द सैम्पल स्पेस फॉर ए डाई रोल्ड ट्वाइस। देखिए डाई रोल्ड ट्वाइस बोला है तो इसका मतलब है कि 2 डाइस के बारे में बोला है, तो 2 डाइस आर रोल्ड, दोनों के लिए सेम है। तो 36 एन ऑफ एस यहाँ पे भी रहेगा और 36 एन ऑफ एस यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ अगर एक डाई के बारे में होता तो ए डाई इज़ थ्रोन ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन अगर ट्वाइस लिख दिया है तो आपको समझना है कि 2 डाइस के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आपको समझना है। और उसके बाद चलिए फिर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 5.2 का, जिसमें से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस। आपको सैम्पल स्पेस लिखना है एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, और आपको नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखना है। सिर्फ 2 चीज़ लिखना है, सैम्पल स्पेस जो एस से आपको पता है और सेट के फॉर्म में लिखना है, और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स मालूम है कि जितने भी सैम्पल पॉइंट्स रहेंगे उसको काउंट करके आपको बताना है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एकदम अलग है ये। आपके हाथ में 2 चीज़ है, एक कॉइन है और एक डाई है, दोनों आपने एक हाथ में पकड़ा है। एक कॉइन भी है और एक ही कॉइन है, सिंगल कॉइन है, और एक सिंगल डाई है, और आप उसको क्या कर रहे हो, एक साथ थ्रो कर रहे हो साइमल्टेनियसली। तो क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो आपको ये समझना है पहले। तो एक डाई है आपके पास और एक कॉइन है, और ये दोनों आपके पास एक हाथ में है। जैसे आप इसको ज़मीन पे फेंकोगे तो कॉइन के अंदर तो 2 ही चीज़ चेंजेस आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन इसके अंदर डाई के अंदर क्या हो सकता है, कभी 6 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है। तो अब यहाँ पे अगर ओवरऑल आप देखते हो तो टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 5.1 का कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। तो पॉसिबिलिटीज़ को एक ऑर्डर में समझते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हेड आ रहा है, इसमें हमने जब कॉइन को थ्रो किया तो हेड आया, और उसके बाद यहाँ पे 6 आया, तो H और 6 आप बोल सकते हो। H और 6 मतलब कॉइन में हेड आया और डाई में 6 आया। हो सकता है कि H और 5 आ जाए। कॉइन में अभी भी हेड आया लेकिन इसमें 5 आया। H4 आ सकता है, H3 आ सकता है, H2 आ सकता है, H1 आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा, इसमें तो 6 ही है टोटल पॉसिबिलिटीज़, तो 1 2 3 4 5 6 है।
और इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक हेड है और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आप समझ सकते हो टेल भी आ सकता है। तो टेल के साथ भी तो 1 आ सकता है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, फिर 5 और फिर 6। अब इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटीज़ अगर आप सोचते हो तो नहीं है। हेड के साथ 1 से लेके 6 तक डाई में नंबर्स जो है वो आ सकते हैं, और टेल के साथ 1 से लेके 6 तक जो डाई में नंबर है वो आ सकते हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 + 6, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस रहेगा वो टोटल इतने रहेंगे, 12 रहेंगे। तो ये आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो चलिए हम लिखेंगे ऐसा कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, और फिर इसके लिए जो सैम्पल स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6, और उसी तरह T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब ये सारे सैम्पल पॉइंट्स अगर आप प्लस करते हो तो आपको 12 मिलेगा, और आप बता दोगे देयरफॉर n ऑफ s जो है वो 12 है, क्योंकि हमको 2 ही चीज़ बताना है, एक तो s बताना है सैम्पल स्पेस में जितने आउटकम्स है, जितने सैम्पल पॉइंट्स है वो लिखना है, और सैम्पल पॉइंट्स आपको काउंट करके बताना है टोटल कितना हो रहा है, तो n ऑफ s 12 आ रहा है। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट। तो देखिए 2 का यूज़ करना है, 3 का यूज़ करना है और 5 का यूज़ करना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। और 2 डिजिट का नंबर आपको मालूम है कि 9 तक 1 होता है, 9 के बाद से 2 डिजिट का नंबर शुरू होता है। लेकिन 2 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर है वो 10 है, जिसमें 1 और 0 यूज़ होता है, जबकि यहाँ पे अलाउड नहीं किया 1 और 0, यहाँ पे 2, 3 और 5 अलाउड किया है। तो 2 अगर अलाउड किया है तो 20 से शुरू होगा, लेकिन 20 में 0 चाहिए तो 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि 20 के रेंज में अगर आप लोगे तो एक 23 बन सकता है और एक 25 बन सकता है, और फिर 3 है तो 30 का रेंज आएगा, तो 30 के रेंज में एक 32 बन सकता है और एक 35 बन सकता है, और 5 लोगे तो 50 का रेंज आएगा, और 50 के रेंज में आपको 52 मिल सकता है, 53 मिल सकता है। और अगर आप 55 और 33 और 22 सोच रहे हैं तो यहाँ पे साफ साफ बताया कि विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट्स, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। 22 में 2 2 रिपीट नहीं होना चाहिए, 33 में 3 3 रिपीट नहीं होना चाहिए, और 55 में 5 5 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा देखते हैं तो टोटल कितने बन रहे, 23 25 2 हो गया, 32 35 4 हो गया, 52 और 53 6 हो गया। तो टोटल 6 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 5, तो उसमें आ सकता है 23 25, 23 25, फिर 32 35, 32 35 और 52 53। तो इसके लिए अगर सैम्पल स्पेस की बात करेंगे तो सैम्पल स्पेस आपका 6 बन जाता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द एरो इज़ रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। ये एक डिस्क है और ये एरो को रोटेट किया जाएगा और ये कहीं पे भी जाके रुकेगा। फिर हमसे बोला कि फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। तो आपसे बोला कि किस पे वो स्टॉप होगा। तो यहाँ पे आप कैसे बता सकते हो किस पे स्टॉप होएगा। येलो पे फिलहाल दिख रहा है, यहाँ से शुरू होगा तो वो ब्लू पे स्टॉप हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है लास्ट में। ब्लू पे स्टॉप हो सकता है, ग्रीन पे स्टॉप हो सकता है, पर्पल पे, रेड पे, ऑरेंज, येलो, कहीं पे भी, तो कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स लिखना है। तो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बताओगे स्टूडेंट्स, और आप गारंटीड यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते। तो अगर यहाँ पे टोटल 6 वो है कलर्स है एक डिस्क में, तो ये एरो जो है वो कहीं पे भी स्टॉप हो सकता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि देयर आर 6 कलर्स ऑन द डिस्क और द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी ऑफ द कलर्स। तो एरो कहीं पे भी स्टॉप हो सकता है और इसके लिए वो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल कहीं पे भी स्टॉप हो सकता है। तो टोटल सैम्पल स्पेस में सबके सब जो कलर्स है वो आ जाएंगे, 6 के 6 कलर्स। तो हम लिख सकते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, कहीं से भी लिख सकते हो, आप रैंडमली लिख सकते हो, पहले किसको भी लिख सकते हो। तो ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। और अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स अगर लिखते हो तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, जो यहाँ पे कैलेंडर दिया है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज़ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब आप वो दिन बताइए, फाइंड द डेज, वो दिन बताइए, वो दिन के नाम बताइए जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 का टेबल। तो पहला 5 जो आप देख रहे हो वो ये है। चलिए आंसर है पहला 5 ये। हाँ चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डेट्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल क्या क्या है? 5 का मल्टीपल है 5, 5 का मल्टीपल है 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा 35 आएगा जो मार्च के मंथ में नहीं आएगा। तो 5 10 15 20 25 और 30 ये मल्टीपल्स ऑफ 5 है। और हमसे बोला कि फाइंड द डेज, तो आप दिन के नाम बताइए जो ये कवर कर रहे हैं। विच डे
ऑन विच द डेट इज़ मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 अगर आप देखते हो तो वो ट्यूसडे को आ रहा है। फिर 5 का मल्टीपल जो सेकेंड है वो 10 है, वो सैटरडे है तो संडे को आ रहा है। फिर 15 जो है वो फ्राइडे को आ रहा है। 15 के बाद 20 जो है वेडनेसडे को आ रहा है। 25 जो है वो मंडे को आ रहा है और 30 जो है वो सैटरडे को आ रहा है। तो आपका जो सैम्पल स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, फिर संडे रहेगा, फिर सेकेंड लाइन में अगर चलेंगे तो फ्राइडे आएगा, थर्ड लाइन में चलेंगे तो वेडनेसडे आएगा, फिर फोर्थ लाइन में अगर चलेंगे तो मंडे और फिर सैटरडे आएगा। तो यहाँ पे आपको सैम्पल स्पेस लिखना है ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और सैटरडे। और काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है और 1 2 3 यहाँ पे भी सेम ही है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स जो रहेगा वो 6 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमेटी। तो आपको एक रोड सेफ्टी कमेटी बनाना है। फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमेटी, रोड के सेफ्टी के लिए कमेटी बनाना है ऑफ 2। उस कमेटी में सिर्फ 2 मेंबर्स होना चाहिए और वो आपको कहाँ से चुनना है, देखिए फ्रॉम 2 बॉयज़ B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2। तो टोटल 2 बॉयज़ हैं, एक का नाम सपोज करिए B1 है, एक का नाम B2 है और 2 गर्ल्स हैं जिसमें से एक का नाम G1 है और G2 है। ऐसे 4 लोग वहाँ पे खड़े हैं और आपको सबको मिला के उसमें से सिर्फ जो कमेटी बनेगी वो 2 की बनेगी, सिर्फ 2 ही कमेटी में रहेंगे। तो आपसे बोला कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। आपको सैम्पल स्पेस लिखना है, लेकिन ये एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद। चलिए आंसर हम देखेंगे। ये है आपका एक्टिविटी। ए में आपको क्या बोला कि कमेटी ऑफ 2 बॉयज़, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, फिर कमेटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल और फिर सैम्पल स्पेस। पहले आपको बताता हूँ ये चीज़। तो पहले आप कमेटी के बारे में समझिए कि आपके पास 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं और आपको 2 की कमेटी बनाना है। एक कमेटी में 4 लोग नहीं हो सकते हैं, 3 लोग नहीं हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी समझना है कि कितने कितने फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर बॉयज़ और गर्ल्स में आप कमेटी बनाते हो, आपके कमेटी में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स को मिला के 4 की कमेटी बना नहीं सकते क्योंकि 2 की कमेटी बनाना है। तो आप हो सकता है कि बॉय 1 को गर्ल 1 को ले सकते हो और एक कमेटी बना सकते हो जिसमें बॉय 1 और गर्ल 1 आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ है, कमेटी बन रही है ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको चांसेस बताना है कि कितने चांसेस है। तो एक चांसेस ऐसे हो सकते हैं, एक कमेटी ऐसा हो सकता है जिसमें B1 और G1 आ सकते हैं। फिर एक कमेटी ऐसा हो सकता है जिसमें B1 के साथ G2 आ सकती है, ऐसा समझिए। तो B1 और G2, तो बॉय 1 के साथ गर्ल 1 और गर्ल 2 अगर करेंगे तो 2 कमेटी ऐसा बन सकता है। फिर B2 और G1 अगर आप देखोगे तो एक कमेटी आपकी बन सकती है B2 और G1 की, और एक कमेटी आपकी बन सकती है B2 और G2 की। तो बॉयज़ और गर्ल्स में अगर आप मिला के कमेटी बनाते हो तो 4 कमेटी बन सकती है। B1 G1 बॉय 1 गर्ल 1, B1 G2 बॉय 1 गर्ल 2, B2 G1 बॉय 2 गर्ल 1 और B2 G2 बॉय 2 और गर्ल 2। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कमेटी है, लेकिन बॉयज़ में भी तो कमेटी बन सकती है और गर्ल्स में भी बन सकती है। तो बॉयज़ में अगर आप कमेटी देखोगे और गर्ल्स में देखोगे तो एक कमेटी 2 कमेटी और बन सकती है, B1 B2 की जिसमें सिर्फ दोनों के दोनों बॉयज़ हैं और G1 G2 की जिसमें दोनों के दोनों भी गर्ल्स हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 6 कमेटी बनाई जा सकती है। मतलब अगर इस क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये सब आ जाएंगे, B1 B2 G1 G2, B1 G1 B1 G2 B2 G1 और B2 G2। लेकिन अब यहाँ पे जो हमको एक्टिविटी दिया था उसमें क्वेश्चंस को घुमा के पूछा है। उन्होंने बोला कि ये पूरे कमेटी में से सिर्फ बॉयज़ की कमेटी कितनी बन रही है, तो सिर्फ एक बन सकती है जिसमें B1 और B2 आएंगे। गर्ल्स की अगर कमेटी बनने की हो तो कैसा बन सकता है, तो G1 G2 बनेगा। और अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रहेंगे कमेटी में तो कितने चांसेस है, तो 1 2 3 4 चांसेस है। सिर्फ बॉयज़ के एक ही चांस है, सिर्फ गर्ल्स की कमेटी बनने के एक चांस है। तो यही आपको पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या बोला कि कमेटी ऑफ 2 बॉयज़, सिर्फ बॉयज़ की कमेटी, तो आपको पता है कि B1 और B2 रहेंगे। कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स बोला है तो दोनों भी गर्ल्स रहेंगे तो G1 और G2 रहेगा। अब कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, बॉय भी रहना चाहिए गर्ल भी रहना चाहिए, और एक एग्जांपल दिया कि B1 और G1 है तो B1 और G2 हो सकता है। बॉय 1 के साथ गर्ल 1 है, बॉय 1 के साथ गर्ल 2 है, तो अब बॉय 1 कंप्लीट हो गया, मतलब बॉय 1 की कमेटी अब और नहीं बन सकती है गर्ल्स के साथ में। तो बॉय 2 और गर्ल 1 और बॉय 2 और गर्ल 2, तो B2 G1 और B2 G2। अब बॉयज़ और गर्ल्स में अगर आप देखोगे तो ये 4 की कमेटी बन सकती है। अब अगर आपसे सैम्पल स्पेस पूछा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B1 B2 बॉयज़ की कमेटी, G1 G2 गर्ल्स की कमेटी और B1 G1 B1 G2 B2 G1 और B2 G2। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सैम्पल स्पेस अगर पूछा होता तो हम N ऑफ S काउंट करके 6 लिख देते थे। तो चलिए इतना ही है 5.2 में। जल्दी मिलते हैं 5.3 में। थैंक यू वेरी मच।